तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस में पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करने वाले FCL यानी फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, इस कंपनी के शेयर के बारे में। 42 रुपीज के आसपास की क्लोजिंग है, फ्लैट पॉजिटिव क्लोजिंग प्रीवियस ट्रेडिंग डे में इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। जहां तक बात करें फ्राइडे के स्टॉक के इंट्राडे के पैटर्न की, ठीक ठाक पॉजिटिव फ्लैट पॉजिटिव टाइप का पैटर्न आपको नजर आएगा। पिछले 6 महीने के पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 6 महीने में बीच में स्टॉक अराउंड 20 रुपीज के आसपास भी चला गया था, 40 रुपीज के काफी ऊपर भी चला गया था। वहां से अभी 40 रुपीज के काफी करीबी ट्रेड होता नजर आ रहा है। लेकिन पिछले 6 महीने के कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, काफी बढ़िया पॉजिटिव 73% के करीब के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। इसके बाद बात करें इस स्टॉक के पिछले 1 साल के परफॉर्मेंस की, तो देखिए 1 साल का पैटर्न काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वाला आपको नजर आएगा। 6 महीने में मोर देन 70% की रिटर्न है, लेकिन 1 साल में 10% की नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज 1 साल में स्टॉक आप देख सकते हो बीच में काफी ऊपर की तरफ था, 50-55 के आसपास का था, गिर गिर के 20 के आसपास आया। हालांकि वहां से रिकवरी करके अब स्टॉक फिर से 40-42 के जोन में हमको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 1 साल में स्टॉक में वॉलेटिलिटी के साथ साथ अंडर परफॉर्मेंस भी देखने को मिला है, लेकिन रिकवरी भी शानदार पिछले कुछ महीनों में होते भी हमको देखने को मिली है। अब स्टॉक का जितना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अवेलेबल है, उतना लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर हम देखें तो आप देख सकते हो 2015 से लेकर अब तक का पैटर्न है। मतलब कहीं ना कहीं 10-11 साल का पैटर्न इसको हम मान के चल सकते हैं। और स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स काफी अच्छे खासे आपको नजर आएंगे। अराउंड 800% के आसपास के रिटर्न स्टॉक में लॉन्ग टर्म में हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ भी होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। बीच बीच में तेजी के बाद बड़ी गिरावट स्टॉक में कई बार इन बिटवीन होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिली है। ये बात भी हमको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको थोड़ा या जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड ये एक इंडियन स्पेशलिटी केमिकल कंपनी आपको नजर आएगी। अब देखिए स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां पिछले बहुत सालों से काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है आपको देखने को मिलेगी। उनके कंपनी में ये वाला स्टॉक उतना भी बड़ा अंडर परफॉर्मर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिकॉज इस कंपनी का जो बिजनेस है बाकी कोई जो जारी बाकी की जो सारी की सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है उनसे हल्का सा अलग टाइप का आपको नजर आएगा। अब देखिए कंपनी क्या करती है, केमिकल्स बनाती है जो बहुत सारे अलग अदर कंपनीज होती है उनको मदद करता है प्रोसेस करने में, क्लीन करने में, कलर करने में, प्रोटेक्ट करने में, सॉफ्टन करने में और इंप्रूव करने में ऐसे मटेरियल्स जो टेक्सटाइल एज वेल एज अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स यूज होते हैं, ऑयल एंड गैस, वाटर ट्रीटमेंट और क्लीनिंग हाइजीन कैटेगरी में यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो इस कंपनी का जो बिजनेस है स्पेशलिटी केमिकल कैटेगरी में, उसका डिपेंडेंसी किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या कैटेगरी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। मल्टीपल इंडस्ट्री, मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल कैटेगरी के ऊपर कंपनी का बहुत ही तगड़ा आप कह सकते हो पकड़ आपको नजर आएगा। इसलिए कंपेयर टू अदर स्पेशलिटी कंपनी ये वाला कंपनी हल्का सा आपको अलग स्टैंड करता हुआ देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात करें इस कंपनी की तो 1979 के आसपास कंपनी का फाउंडेशन आपको नजर आएगा। और अभी के टाइम ये वाली कंपनी 450 प्लस से भी ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल और जो एंजाइम्स होते हैं इसको मैन्युफैक्चर करती हुई आपको नजर आएगी। कंपनी के जो ऑपरेशन है इंडिया में, मलेशिया में, अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इस कंपनी का प्रेजेंस सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं है, इंटरनेशनल ग्लोबल एक्टिव कंपनी है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। अब इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें, कंपनी के सर्विसेज की बात करें, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करोगे कि कंपनी कितने सारे अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से मौजूद है। तो फाइनोटेक्स की बात करें तो इनका एक बहुत ही जबरदस्त तरीके का ब्रॉड लेवल पे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो आपको नजर आएगा। सबसे पहले टेक्सटाइल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें भी आप देख सकते हो प्री ट्रीटमेंट केमिकल्स, डाइंग केमिकल्स, प्रिंटिंग केमिकल्स, फिनिशिंग केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स का यहाँ पर प्रेजेंस आपको नजर आएगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस कैटेगरी में भी अलग अलग एडिटिव्स केमिकल्स का इनका एक प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। वाटर ट्रीटमेंट में भी इनका प्रेजेंस आपको नजर आएगा। और मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म में वाटर ट्रीटमेंट इस इंडस्ट्री का काफी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होता हुआ नजर आना चाहिए यहाँ से अगले 5-10 सालों में। तो उसमें भी इस कंपनी का जो कहीं ना कहीं प्रेजेंस है केमिकल्स में, प्रोसेस केमिकल में, स्पेशलिटी ट्रीटमेंट केमिकल्स में, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ साथ होम केयर और हाइजीन कैटेगरी में कंपनी का प्रेजेंस आपको नजर आएगा, जिसमें पर्सनल केयर केमिकल्स के साथ साथ क्लीनिंग के जो केमिकल्स है, लॉन्ड्री केमिकल्स की बात करें, डिसइंफेक्शन प्रोडक्ट्स की बात करें, इसमें भी कंपनी का प्रेजेंस हमको देखने को मिल रहा है। पेंट एंड कंस्ट्रक्शन कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस केमिकल, स्पेशलिटी एडिटिव्स की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी का काफी तगड़ा एक प्रेजेंस हमको देखने को मिल रहा है। तो वही बात है कि इस कंपनी का डिपेंडेंसी एक इंडस्ट्री के ऊपर, एक सेक्टर के ऊपर नहीं, मल्टीपल सेक्टर में कंपनी की काफी तगड़ी पकड़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है।
अब इसके साथ साथ कंपनी के मेजर क्लाइंट्स, कस्टमर या पार्टनरशिप की बात करें तो पब्लिकली अवेलेबल जो डेटा है उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो। वेल्सपन एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है जिसके कुछ शेयर्स भी आपको हमारे मार्केट में देखने को मिलेंगे। रेमंड की बात करें, वर्धमान की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री का नाम भी यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखने को मिल रहा है। अहमद सिंघा की बात करें, ये वाला नाम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नाहर ग्रुप हो गया, ट्राइडेंट हो गया, अरविंद हो गया, जेसीटी, चेनाब टेक्सटाइल, बहुत सारे दिग्गज ग्रुप के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा यहाँ पर हम देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी, ये बात हमको मार्केट कैप से समझ में आ जाती है। 4,850 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप का साइज आपको नजर आएगा। स्टॉक के पी की बात करें, स्टॉक का पी अभी 3940 के करीब आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब देखो कितना सिंपल होता है, कंपनी अगर ₹1 प्रॉफिट कर रही है तो उस ₹1 प्रॉफिट के लिए यहाँ पर जो मार्केट में लोग है वो 39 से लेके 40 रुपीज देने को तैयार है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हो कंपनी का डिमांड काफी तगड़ा देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का डिमांड या इंडस्ट्री का पी 28 के करीब है, मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड है उससे ज्यादा डिमांड इस कंपनी का अभी के टाइम हमारे बाजार में मौजूद है। प्लेज परसेंटेज की बात करें 0, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें 0.01 है, मतलब कंपनी के ऊपर कर्जा भी ना के बराबर का है, ऐसा मान सकते हैं। टोटल असेट की बात करें 1160 करोड़ का काफी अच्छा खासा असेट भी कंपनी के पास मौजूद है। तो अब तक जो भी नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं, नंबर भी काफी बढ़िया अब तक तो नजर आ रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स को यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों का जो फाइनेंशियल ईयर का डेटा होगा वही हम चेक करेंगे। पिछले 5 साल का डेटा स्क्रीन के ऊपर हम प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए मार्केट में बहुत सारी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी आपको नजर आएगी। उन कंपनियों के हर एक साल के नंबर को, खास करके पिछले 5-6 साल के नंबर को इस कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो बहुत ही अलग नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज ये वाला कंपनी उनके कंपेयर में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी यहाँ पर करता हुआ नजर आएगा। 5 साल पहले कंपनी का प्रॉफिट था 57 करोड़ का, फिर हो गया 90, फिर 121, मतलब यहाँ पर लगातार कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रॉफिट है लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर थोड़ा सा कम हो गया 109 करोड़ का। लेकिन अगले साल यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर फिर से कंपनी का बाउंस बैक हो गया और 125 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म में लगातार ये कंपनी अपने आप को ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो रही है। यहाँ पर बीच में प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे की तरफ गया था, लेकिन अगले साल फिर से इसको कवर करके कंपनी के प्रॉफिट में काफी बड़ा जंप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते आगे चेक करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। अब 1-2 मिनट पहले हमने देखा था प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका गिरवी शेयर भी कुछ नहीं था। ये बात यहाँ पर आप ध्यान में रखें। जून 2026 का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 62.30% का स्टेक प्रमोटर के पास है और प्रमोटर की होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा। हालांकि एफएस की बात करें, एफएस का स्टेक लगातार इस कंपनी में इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी एफएस का स्टेक 3.16% के करीब है, जो पिछले क्वार्टर में 3% के नीचे था। डीएस की बात करें, डीएस का स्टेक 1.27% का था, अभी 1.35% के करीब जा चुका है। तो देखिए प्रमोटर के स्टेक में तो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन एफएस, डीआई जैसे बड़े प्लेयर इस स्टॉक में अपना पोजीशन और भी एड अप कर चुके हैं। तो मतलब एकदम सिंपल है, यहाँ पर पब्लिक का होल्डिंग कम हो चुका है। 33.50 से 33.18 के करीब पब्लिक होल्डिंग आपको नजर आएगा। मतलब पब्लिक अपना स्टेक कम कर रही है तो बड़े प्लेयर्स एफएस, डीएस उस स्टेक को खरीदने का काम कर रहे हैं। ओवरऑल कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी काफी मजबूत आपको देखने को मिलेगा। और उसमें एक बात ये भी अच्छी नजर आएगी, कंपनी के प्रमोटर के पास ही कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक नजर आ रहे हैं। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।